छोड़ दिया इसको तोड़ दीजिए पूरे देश में जो कम होने का काम हुआ है इस बात को परिलक्षित करता है कि कथनी और करनी में तारतम्यता बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे देश के अंतर्गत गरीबी से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भी कमी आई है, स्तर भी भारत का आगे बढ़ने का काम हुआ है। सुरक्षा के दृष्टि से भी भारत अग्रिम पंक्ति में आगे रहने का काम हुआ है। ताकि सभी क्षेत्रों में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। जब तक अनुसंधान नहीं होगा कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। हम समृद्ध भारत अपना क्या रहा है पूर्व में, उसको भी बताने के काम लगातार कर रहे हैं। आज इस देश का सौभाग्य है कि G20 के माध्यम से काम से हम सभी लोग प्रभावित हैं। जैसे यूरिया देश के प्रधानमंत्री और बिहार के विधायक अमिका दी को जिनको वर्षों से हम जानते हैं, हम लोग लगभग साथ में काम करके एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए हम लोग एक क्रम में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास के विधायक हैं। इनसे तकनीक का परिचय इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू कर लंबे समय में केंद्रीय नेतृत्व में युवा मोर्चा में अपना योगदान दिया, राष्ट्रीय महामंत्री रहे। उससे भी ज्यादा ये उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने में, खड़ा करने में बिहार में अपना योगदान दिया। तो निसंदेह ये पद से ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्तित्व की तरह हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। अभी आपने जिन्हें सुना संतोष पाटिल जी, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े काम करते रहे हैं और आप जैसे कि उनकी बातचीत से आपको लगा होगा कि बुद्धिजीवी और जागरूक व्यक्ति वो हैं। हमारे विभाग और बहुत ही करण हमारे मंडल अध्यक्ष गुड्डू भैया जी, यहाँ बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने बिना सूचना के भी हमारे आग्रह पे अपना समय दिया, जैसा कि संतोष भैया ने बताया कि बुद्धिजीवी का आप सबका धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि कोई देश अगर तो लंबे समय तक टिका रह सकता है, परंतु अगर उसका विकास सांस्कृतिक ना हो, उसका विकास मानसिक ना हो, आध्यात्मिक ना हो, तो एक समय पर उसको नष्ट किया जा सकता है। और विश्व की तमाम संस्कृतियां इस बात की उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वो विकास की बात करते हैं तो सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करते। आर्थिक विकास के बिना आदमी थोड़े समय तक रह भी सकता है, परंतु उसका सांस्कृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास अगर कम है तो मानकर चलिए कि इतिहास में वैसे देश को खत्म होने में और वैसी सभ्यता को खत्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा। पे जो है आरोप लगा रहे हैं, आज उनके आरोप प्रत्यारोप पर इतना का विषय है, लेकिन देखिए क्या होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हैं? आगे देखिए क्या होता है। आंतरिक मामला है, बहुत चीज़ अपने आप में भरमा के कर्मा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, आज उसी का परिणाम का स्वरूप सब जगह आ रहा है। इसलिए भरमा के अलग अलग प्रकार के करने का जो स्वभाव उत्पन्न हो गया है कि अलग अलग प्रकार के स्वप्न दिखाकर पार्टी का पैटर्न जो चलाने का काम कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ से कुछ करते जा रहे हैं। तो ये लोग का आंतरिक जो विषय है वो सामने पटल पर आप लोग को आ रहा है। स्कूल कॉलेज पे जो है हमला किया जाता है तो कहीं जो है 4 लोगों को गोली मार दी जाती है। क्या ये सरकार जब आती है तो ध्यान में कि क्राइम को ही प्राइम मानने का काम करते हैं। तो जो क्राइम को प्राइम मानता है वो जो सरकार, उस सरकार में और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि विकास नहीं विनाश के अग्रसर की ओर करने वाली सरकार है, तो विनाश की लीला के जो आयाम हो सकते हैं, इन पोस्टरों के माध्यम से आपको जातिगत व्यू रचना, जातिगत क्लेश, जातिगत विद्वेष, इन सब आपको धीरे धीरे और देखने को मिलेगा। तो हमने 2 शब्द कहा, क्राइम को प्राइम मानने वाली ये सरकार है, तो अपने आप प्राइम कैटेगरी में आगे ले जाने का काम कर रही है। एक तरफ जो है बीजेपी बोली जो है नीतीश कुमार को तीसरे साल में अब बीजेपी में
जो है शामिल नहीं किया जाएगा, साथ नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार ने भी यही बात दोहराई थी कि बीजेपी के साथ कभी हम नहीं जाएंगे। आपका क्या कहना है? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को सरकार बनाने का लक्ष्य को कृत संकल्पित है। 2024-2025 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत हम लोग लोकसभा में भी लेंगे और पूर्णतः रूप में विजय पताका के साथ 2025 में हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।